नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो जो तुम्हारे सर्किट एंड सिस्टम में देखा हुआ है, स्टेट स्पेस का एक टॉपिक है और वो हर बार पेपर में आया हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। मैंने इसमें बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर हर बार इन्होंने अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक सी चीज बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में क्वेश्चन बताऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। राइट, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ऑफ आर टी। ठीक है, ए एक्स ऑफ टी, और हमारे पास y ऑफ टी क्या होता है, c इंटू एक्स ऑफ टी प्लस डी आर ऑफ टी। अब ये तुम क्या समझोगे कि ये एक टॉपिक है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का, जो जनरली एक सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं। और कंट्रोल सिस्टम कौन से बच्चे पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चे नहीं पढ़ते। बट एक आईपीयू ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये कंट्रोल सिस्टम का एक टॉपिक सीएससी वाले बच्चों में डाला है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। अब ऊपर से ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं और इन्होंने हर बार अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तुम्हें तीनों ही कैटेगरी कवर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो तुम्हारे मिड टर्म 2024 में आई हुई है वो मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास किसका, ट्रांसफर फंक्शन का। तो बेसिकली तुम्हें क्या निकालना होता है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा क्या होता है, हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, y ऑफ s से डिनोट करते हैं। इनपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, r ऑफ s से डिनोट करते हैं। और ट्रांसफर फंक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स b प्लस टी। कभी मैथ्स में तुमने मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ा होगा, इनवर्स निकालना है ना, ए की वैल्यू निकालनी या फिर डिटर्मिनेंट निकालना या फिर तुम्हें एडजॉइंट निकालना। तो उसी तरह से ही है ये वाला क्वेश्चन भी। अब सपोज इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यही वाला क्वेश्चन उठा लेती हूँ पेपर वाला, कि Qn प्लस 1 sketch the block diagram of a discrete times सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम, 2 टाइप्स के सिस्टम बताए थे मैंने तुम्हें, एक होता है तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम और एक होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था। अब इसमें हमारे पास क्या है, Qn प्लस 1 इज इक्वल टू दिस Qn, दिस Xn, Yn इज इक्वल टू दिस वन। तो बेसिकली इन्होंने नोटेशन डिफरेंट ली हुई है, हम इन्हीं नोटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे जो स्टैंडर्ड नोटेशन थी वो मैंने तुम्हें बता दी थी। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला क्या होगा, तुम्हारे पास ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे ये क्या है, सी टर्म है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये क्या टर्म है, डी टर्म है। तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1/2, 1/2 और 2/3। इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, -2 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 0। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन। समझ गए कि ब्लॉक डायग्राम से पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज c इंटू एस आई माइनस ए का होल इनवर्स b प्लस डी। गॉट इट, क्लियर है ये चीज, पहले ये बताओ। तो अब मैं तुम्हें ये करवा रही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज ले रही हूँ कि a की वैल्यू अगर, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जाएगी वो वाली वैल्यूज, मेथड सेम है। अगर मान लो a की वैल्यू है -5, -1, -3, -1, ठीक है, और तुम्हारे पास b की वैल्यू है 2, 5 और तुम्हारे पास c की वैल्यू है 1, 2 और d की वैल्यू है 0। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने बताया, c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स b इंटू
बी प्लस डी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस आई माइनस ए, राइट। तो एस आई माइनस ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एस आई। और एस आई कैसे निकलेगा, एस नॉर्मल है और आई क्या होता है, तुमने मैथ्स में पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1, और बाकी के सब क्या होते हैं, 0। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम भी क्या लेंगे, 2x2 का ही मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ से हम एस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस 0 0 एस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, एस आई माइनस ए। तो एस आई माइनस ए, एस कितना हो गया, एस 0 0 एस माइनस ए कितने हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, -1 -5 -1 -3, और ये कितना है, -1। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस ऑफ -5 कितना आ गया, एस प्लस 5 आ गया। 0 ऑफ -1 1 आ गया। 0 ऑफ -3 3 आ गया। और एस ऑफ -1 तो कितना आ गया हमारे पास, एस प्लस 1 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एस आई माइनस ए इनवर्स निकालना है। तो तुम्हें अपना मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब भी हमें इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, यही आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट में हम क्या करते थे, याद है, रिकॉल करो। अब इसमें देखो हमारे पास एस आई माइनस ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एस आई माइनस ए की वैल्यू क्या आई है, एस प्लस 5 1 3, और ये कितना है, एस प्लस 1, यही है। हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए पहले हमें क्या चाहिएगा, एडजॉइंट चाहिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए कितना होगा, एस प्लस 1, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो एस प्लस 1 यहाँ पे आ जाता है। एडजॉइंट में ऐसे ही करते हैं ना, मैथ में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने सबने। और इनके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब हमें क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए कितना हो जाएगा, एस प्लस 5 एस प्लस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 3, यही होगा। तो इसको पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 -3। फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2, यही आएगा। तो अब यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ गई हमारे पास, 1 बाय, या तो ऐसे ले लो, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2, और ऊपर एडजॉइंट में क्या आ गया, एस प्लस 1 -1 -3 और एस प्लस 5। अब इसको देखो, क्या तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व कर सकते हो, है, एस आई माइनस ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना होगा, बी से मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एस आई माइनस ए इनवर्स की जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यू लिख के मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, पहले एक काम करो, पहले सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास सी कितना है, 1 और 2, राइट। तो सी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा, जैसे कि s प्लस 1 डिवाइडेड बाय वो टर्म, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, -1 डिवाइडेड बाय वो टर्म, फिर -3 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 वाली, फिर s प्लस क्या था, s प्लस 5 डिवाइडेड बाय वो वाली टर्म, मल्टीप्लाइड बाय 1 2। तो तुम्हें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते, कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, राइट। 1 इंटू दिस प्लस
2 इंटू दिस, फिर उसके बाद हमारे पास जैसे तुम करते हो मल्टीप्लाई, पता है ना मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते, जैसे तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 है तो 1:2, और ये कितना है 2/2, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो तुम इसे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर किस फॉर्म में आएगा, 1:2 की फॉर्म में आएगा, एक रो और हमारे पास 2 कॉलम, 2 टर्म्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद उसे b से मल्टीप्लाई करो, जो भी टर्म आएगी उसे b से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसमें तुम्हें d ऐड करना है। इस केस में d 0 है तो d खत्म तुम्हारा। तो फाइनली तुम्हारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, ट्रांसफर फंक्शन। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना होता है, एक मैं मेथड बता रही हूँ कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x ऑफ t इज इक्वल टू a x ऑफ t प्लस b u ऑफ t, ठीक है। और आउटपुट इक्वेशन क्या होती है, y ऑफ t इज इक्वल टू c x ऑफ t इज प्लस d u ऑफ t। अगर इसका तुम्हें ये बोलेंगे जैसे x डॉट है, तो तुम्हें पता है कि x डॉट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dx/dt। अगर इस इक्वेशन का ये स्टेट स्पेस डायग्राम बोलेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि a x ऑफ t और u t और x डॉट t। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, u ऑफ t लेंगे इनपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे क्या होगा, y ऑफ t, ठीक है। अब u ऑफ t को किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है इन्होंने, b से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाना, एरो बनाना, b आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आउटपुट में आएगा तुम्हारे पास क्या आ गया, b u ऑफ t, ये वाली टर्म तुम्हारे पास आ गई। यहाँ तक पहले बोलो, ध्यान से देखना, ये क्लियर है कि बी यू ऑफ टी, इस साइड यू ऑफ टी लेना है हमेशा इनपुट, आउटपुट y ऑफ टी राइट हैंड साइड लेना है, और अब हमें ये पूरी इक्वेशन को डायग्राम की फॉर्म में बनाना है। तो u ऑफ t से मल्टीप्लाइड था b, तो हमने b को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद क्या है, समीशन वाला साइन, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में जब भी हमें ऐड करना होता है तो हम ऐसे समीशन का साइन बनाते हैं, तो उसमें हम प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, समीशन का साइन होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या लिख देते, माइनस लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या लिख दिया, प्लस। ध्यान से देखना आप। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ax ऑफ t भी कहीं से आ रहा है, दूसरी साइड से आ रहा है वो, ये दोनों टर्म ऐड हो रही है, और फिर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, x डॉट ऑफ t। तो एक तो टर्म यहाँ से आ गई b u ऑफ t, एक और टर्म मुझे एंटर करवानी है a x ऑफ t, तो मैं नीचे से एंटर करवा लूं, या तो मैं ऊपर से करवाऊंगी या नीचे से करवाऊंगी। तो यहाँ से मेरे पास आउटपुट की फॉर्म में क्या आना चाहिए, a x ऑफ t आना चाहिए। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, x डॉट t है, x डॉट t मतलब डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि x डॉट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्म में इंटीग्रल साइन ले लेती हूँ, तो अगर मैं x डॉट t का इंटीग्रल ले रही हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, बताना मुझे। x डॉट t का इंटीग्रल मतलब अगर मैं dx/dt को इंटीग्रल कर रही हूँ dt, तो हमारे पास क्या आता है, xt। तो मेरे पास अगर मैंने इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली ट्राइंगल, ये स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, x ऑफ t आ गया, और मुझे x ऑफ t से कनेक्ट करना है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जिससे हम क्या कर देंगे, a को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a x ऑफ t। थोड़ा सा एक बार पहली बार पढ़ रहे हो तो देखो मुश्किल लगेगा, बट एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से कर लोगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ तक का देखो, एक बार लॉजिक फिर से ध्यान से समझो, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। क्या लिया था हमने, u ऑफ t स्टार्टिंग में, x ऑफ t यहाँ पे, आउटपुट में क्या आएगा, फाइनल आउटपुट में तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, y ऑफ t। तो हमने क्या करना है, b u ऑफ t बनाना है सबसे पहले। तो b u ऑफ t के लिए क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई, b u ऑफ t आ गया, उसके साथ एक टर्म ऐड करनी है a x ऑफ t,
तो ये सबमिशन में हम दूसरी टर्म ऐड कर रहे हैं ए एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी, एक्स डॉट टी। तो एक्स डॉट टी का इंटीग्रल लिया, एक्स ऑफ टी आ गया। यहाँ तक बोलो, शांति से देखो और बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी पूरी हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट देखो मैं बताती हूँ। अब हमारे पास क्या है, हमें y ऑफ t बनाना है, राइट, इक्वल टू सी एक्स ऑफ टी। तो हमें ये तो दिख रहा है कि x ऑफ t से हमें क्या करना है, c को मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना। तो x ऑफ t के अगर आगे मैं ब्लॉक लगा दूं c का, तो इसके आगे आउटपुट तुम्हारे पास क्या होगी, सी एक्स ऑफ टी हो गई, एक आउटपुट हो गई। तो जब भी तुम्हें दो टर्म को ऐड करना होता है तो उसके आगे क्या लगता है, समीशन वाला साइन, राइट। दोनों ही प्लस में हैं तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस में। तो सी एक्स ऑफ टी ऐड हो गया। इसी तरह एक टर्म हम नीचे ले लेते हैं, क्या बनाना है, डी यू ऑफ टी। यू ऑफ टी यहाँ पे है तुम्हारे पास, डी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी यू ऑफ टी। तो अब यहाँ पे देखो y ऑफ टी आ गया, सी एक्स ऑफ टी का एडिशन और डी यू ऑफ टी का एडिशन। तो तुम्हारे दोनों इक्वेशन से बेसिकली हमने स्टेट स्पेस डायग्राम बना लिया। गॉट इट। तो इस इक्वेशन से हम ये डायग्राम बना रहे हैं, y ऑफ टी डी बाई डी टी, क्योंकि y डॉट टी है 2/3 मल्टीप्लीकेशन में है तो 2/3 का ब्लॉक बना दिया। तो ये हमारे पास 2/3 y ऑफ टी आ गया। सबमिशन में है तो माइनस है तो माइनस का बना दिया। अब इसी तरह यहाँ पे इसका बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टी का। देखो ध्यान से, एक्स टी का है तो हमें एक्स डॉट टी चाहिए, फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 भी है तो फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, और सबमिशन का साइन जाएगा। तो सबमिशन के साइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5/3 एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5/3 को, और ये एक्स ऑफ टी है तो यहाँ पे आ गया ये। मतलब मान लो ये तुम्हारा a1 है, ये b1 है, और ये क्या है, c1। तो तीनों को बनाना है। ये तुम्हारा मैंने बना दिया a1 आ गया ना, 5/3 इंटू एक्स ऑफ टी। ये क्या बना दिया, b1 आ गया, ये तुम्हारे पास 5/3, उल्टा लिख दिया नहीं, ये तुम्हारा मैंने बनाया है b1 और ये क्या है तुम्हारा a1। तो ये आ गया तुम्हारे पास 4/3 d बाई डी टी, राइट। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली तुम्हारे पास ये इक्वेशन, मतलब इक्वेशन से तुमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। एकदम से नहीं आएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, एक और दे रही हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे जरूरी नहीं कि जैसे मैंने जिस शेप में या जिस फॉर्म में बनाया है ऐसे तुम भी बनाओ। तुम्हारी शेप, तुम्हारी फॉर्म चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। बस तुम्हें खुद से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो तुमने बनाया वो ठीक आया भी है या नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी ऐसे हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादातर हम ट्राइंगल साइन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो तुम एक स्क्वायर साइन की जगह क्या बनाओगे, ट्राइंगल साइन। मैंने पहले जान के स्क्वायर बनाया था ताकि तुम्हें पता लग सके। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टर्म है तो क्या बनाओगे, ट्राइंगल साइन। और यहाँ पे भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे भी क्या बनाओगे, ट्राइंगल साइन, ठीक है। ये क्या हो गया, 5/3, ये कितना हो गया, 4/3, और ये कितना होगा, 2/3। डी बाई डी टी के लिए स्क्वायर भी ही बनेगा, एडिशन के लिए प्लस ये समेशन वाला साइन बनेगा। अब एक और करके देखो, प्रैक्टिस तभी होएगी। वो था कॉन्टिन्यूस टाइम के लिए, ये मैं बता रही हूँ तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम के लिए। y ऑफ n इज इक्वल टू a1 y ऑफ n-1 प्लस a2 y ऑफ n-2 प्लस b नॉट x ऑफ n। करो एक बार ये वाला ट्राई, इससे तुम्हें स्टेट स्पेस डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास, मैं बताती हूँ, x ऑफ n इनपुट है और y ऑफ n क्या है, आउटपुट है, राइट। तो x ऑफ n तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे b नोट से मल्टीप्लाई है, तो एक ट्राइंगल शेप बनाओ। मैंने बताया था कि कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या बनाएंगे,
ट्राइंगल शेप बी नोट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी नोट एक्स ऑफ एन, यही आ गया। अब एडिशन है तो समेशन का साइन लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे y ऑफ n माइनस 2 पे। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y ऑफ n माइनस 1। तो जब भी हमें yn का n माइनस 1 करना है, मतलब बेसिकली उसका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो z इनवर्स करेंगे। तो z इनवर्स करके क्या आ गया, y ऑफ n माइनस 1। अब y ऑफ n माइनस 1 का फिर से z इनवर्स लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इनवर्स का y ऑफ n माइनस 2, ठीक है। अब अगेन ये किससे मल्टीप्लाई है, a1 से, तो a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किससे मल्टीप्लाई है, a2 से, तो a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और समेशन का साइन। अब देखो इसको ऐसे ऐड कर दो, ये भी मुझे इसी में ही ऐड करना है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो प्लस, और ये भी इसी में ही ऐड करना है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो प्लस। तो ये बन गया तुम्हारे पास